So hi everyone, welcome back to the Hacks and Tricks series of freelancing. So ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने प्रोफाइल के ऊपर बात करी थी, पार्ट 2 में हमने रेट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करी थी और ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोज़ल। तो इस वीडियो के भी 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि प्रपोज़ल हमें कैसे बनाना है और क्लाइंट को भेजना है, और दूसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि कौन से क्लाइंट्स को आपको प्रपोज़ल भेजना चाहिए। सो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर आप ये देखो, प्रपोज़ल लिखना है आपको क्लाइंट के लिए। सो अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने आप को क्लाइंट के जगह रख के देखो। मैं अब आपको अगेन यही बोलूँगा कि आप अपने आप को क्लाइंट की जगह रख के देखो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लाइंट हो और आपको एक जॉब है। आपको मान लो एक जॉब है, प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीड है और आपको बहुत सिंपल टास्क है जिसमें आपको फ़ोटोशॉप का काम है। और आप अगर एक इंडिया क्लाइंट हो और अर्ली स्टार्टअप हो तो आप मोस्टली $20 $30 आप प्रोजेक्ट का प्राइस सेलेक्ट करते हो फ्रीलांसर के लिए। अब मान लो वही क्लाइंट यूएसए का है तो उसका जो प्राइस है वो मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज़ हो सकता है $50 $60 $70। तो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड भी करता है जो प्राइस है आपका प्रोजेक्ट का। तो अब आप ये देखो कि एज अ इंडियन कस्टमर हमारा एक स्मॉल टास्क था जिसमें एक फ़ोटोशॉप का नीड था और उसका 2-3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं था। इसमें हम ऑफ़र करते हैं $20। अब जब हमने ये प्रोजेक्ट लाइव करा फ्रीलांसर्स के लिए, जब ये प्रोजेक्ट हमने लाइव करा फ्रीलांसर्स के लिए तो अब एक फ्रीलांसर आता है जो बिगिनर है, जो हमें दे रहा है $10 $15 इस होल प्रोजेक्ट का, और एक फ्रीलांसर है वो जो एक्सपर्ट है वो दे रहा है $50 $60। तो इन दोनों में से जो क्लाइंट है वो कौन सा लेगा? मोस्ट प्रोबेबली वन ही लेगा, बिकॉज उसका जो प्रोजेक्ट, जो उसका बजट है वो भी लिमिटेड है और जो टास्क है वो भी उसका स्मॉल है। उसका कुछ बड़ा टास्क नहीं है, उसको छोटा सा ही टास्क कराना है। तो वो पहले वाले फ्रीलांसर को लेगा रैदर देन दूसरे वाले। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि एट द एंड जो हम क्लाइंट को प्रपोज़ल भेज रहे हैं वो कितना उसको वैल्यू दे पा रहा है। वो हमें कस्टमाइज़ करना है प्रपोज़ल को। सबसे पहले तो जो इसमें आप स्टार्टिंग में हाई मैनेजर या हायरिंग मैनेजर, जब आपको नाम नहीं पता क्लाइंट का, और दूसरा आप क्लाइंट का नाम कैसे देख सकते हो? फीडबैक से। अगर जो मोस्टली प्रीवियस फ्रीलांसर होते हैं जिन्होंने क्लाइंट के साथ काम कर रखा है, तो वो फीडबैक जब देते हैं क्लाइंट को तो उसमें क्लाइंट का नाम यूज़ होता है। तो आप वहाँ से नाम देख के फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट का नाम है हाई एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हाई, और जो क्लाइंट का नाम है अंश, तो हाई अंश आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ऐसे ही आपको कस्टमाइज़ करना है कि जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम है कि उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो आपकी स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है, वो आप कैसे वैल्यू दे पा रहे हो क्लाइंट के प्रोजेक्ट को, तो वो आपको कस्टमाइज़ करना है अपने प्रपोज़ल में। और जितना हो सके आप अपने क्लाइंट को बता पाओ कि जो ये प्रोजेक्ट है हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब पूरा कस्टमाइज़ करना है और इसे शॉर्ट रखना है। और डिपेंड भी करता है प्रपोज़ल टू प्रपोज़ल कि आप अपना प्रपोज़ल शॉर्ट रख रहे हो या पूरा आप उसे अपना और भी पूरा लार्ज प्रपोज़ल लिखा है, उसमें आपने अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह और सब भी बता रखी। ये डिपेंड करता है, ये आपको हिट एंड ट्रायल से आपको और आइडिया लगेगा कि कौन सा प्रपोज़ल आपके लिए बेस्ट है। आपको शॉर्ट भी कस्टमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। कस्टमाइज़ के शॉर्ट जो आप बता पाओ कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपका वैल्यूज़ क्या है, आप कैसे वैल्यूज़ ऐड कर पाओगे उस प्रोजेक्ट को, वो तो आपका ऐड होगा ही शॉर्ट प्रपोज़ल में भी और लार्ज प्रपोज़ल में भी। बट उस शॉर्ट प्रपोज़ल में
और बट अब लास्ट प्रपोज़ल में आपने क्या ऐड कर दिया, अपनी एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस, जो बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल बनाई थी आपने वो भी ऐड कर दी, बस ये है डिफ़र। और दूसरी चीज़ प्रपोज़ल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टाइम का। आप टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए का क्लाइंट है तो उसमें 8 आवर्स 9 आवर्स का गैप होता है इंडियन टाइम से। और कुछ क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली 24 आवर्स में, मतलब मोस्टली ऑल जो क्लाइंट्स है वो 24 आवर्स या 48 आवर्स में हायर कर ही लेते हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो क्लाइंट 5 डेज 6 डेज़ के बाद हायर करता है, या कुछ ऐसे होते हैं विद इन एन हाफ एन आवर, विद इन एन 1 आवर अर्जेंट चाहिए होता है फ्रीलांसर, तो उन्हें विद इन एन 1 आवर भी हायर कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है, ये भी स्टिल आपको रिटर्न ट्रायल ये आपको पूरा स्पेंड करना पड़ेगा टाइम, और मेजर एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टाइम पे या कैसा फ्लो है क्लाइंट का आपके निच के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि आप कौन से क्लाइंट्स को प्रपोज़ल आपको भेजना चाहिए। देखो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल अपवर्क का लूँ तो उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें हम क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं, जिसमें एक सेक्शन जिसमें हम देख सकते हैं कि फीडबैक रेटिंग देख सकते हैं क्लाइंट का। देखो इसमें हम क्या देख सकते हैं, फीडबैक रेटिंग देख सकते हैं, ओवरऑल फीडबैक देख सकते हैं कि क्लाइंट ने फ्रीलांसर ने क्लाइंट को क्या फीडबैक दिए क्लाइंट हिस्ट्री से, और कितना अमाउंट स्पेंड करा है क्लाइंट ने फ्रीलांसर्स पे। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं नंबर ऑफ़ हायर्स वर्सेस नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स का रेशियो क्या है, क्या नंबर ऑफ़ हायर्स कम है और नंबर ऑफ़ जो प्रोजेक्ट्स जॉब्स डाल रखे क्लाइंट ने वो ज़्यादा है, तो ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट करता है। और इसमें बैजेस भी होता है। फॉर एग्जांपल अपवर्क में बैजेस होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो एंटरप्राइज क्लाइंट है, एंटरप्राइज क्लाइंट है या फीचर जॉब है, तो वो बैजेस भी एक फैक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि ये जॉब की क्रेडिबिलिटी क्या है। अब आप इन सब के फैक्टर को आपको देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा अपवर्क में जो अगर आप किसी क्लाइंट को एक अप्लाई करते हो जॉब ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप किसी क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें कनेक्ट यूज़ होते हैं। अब इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 16 कनेक्ट्स तक आपको एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। मोस्टली जो नियर बाय होता है $100 ₹100। मोस्टली होता है ₹100। आपको एक प्रोजेक्ट के लिए ₹100 तक स्पेंड करना पड़ सकता है। तो आपको अगर आप बिगिनर हो इनिशियली तो आपको एक फैक्टर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में, फीडबैक के बारे में, नंबर ऑफ़ हायर्स वर्सेस नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कितने डाले हैं। एक फैक्टर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और उसी प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, सो दैट आपके जो अप्लाई करने के चांसेस हैं जो आप अप्लाई कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में उसके सो दैट आपके जो आपने अप्लाई करें प्रोजेक्ट में उसके विन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। और आपको कम से कम जो स्पैम प्रोजेक्ट्स हो गए या जिसमें क्लाइंट हायर नहीं करना चाहता उससे आप बचो, तो आपको ये सब एनालाइज करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन। कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या पार्ट में से छूट गया है और कैसे मैं इम्प्रूव करूं और कैसे वीडियोस बनाऊं नेक्स्ट।